श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति के साथ इन चमत्कारों का जरा भी संबंध नहीं है। मोक्ष पूर्णतया निसंगता और भगवत प्राप्ति भगवान के साथ एकतानता है। निसंग को जब किसी से संबंध ही नहीं होता तब दुख दूर करने के लिए उसे सिद्धि की क्या आवश्यकता होगी। और भगवत भक्त तो भक्ति के आनंद में इतना सराबोर रहता है कि उसका ध्यान और कहीं जाता ही नहीं। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरेकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। इस वाक्य के अनुसार जो नारायण परायण निसंग भक्त है वह न नरक से डरता है, न स्वर्ग की इच्छा करता है और न मोक्ष ही चाहता है। तब फिर उसे अन्य किसी सिद्धि की क्या आवश्यकता ही क्यों होने लगी। भगवान स्वयं कृपा करें और दुनिया को अपना चमत्कार दिखलावें, यह दूसरी बात है। पर भक्त की तो इस विषय में जरा भी इच्छा नहीं होती, और जिसकी होती है वह पूरा भक्त नहीं है। ज्ञानी को श्रुति भगवती पांडित्य में भी वैराग्य करने की आज्ञा देती है। पांडित्यम निर्वेद्य अर्थात ज्ञानी का पांडित्य में भी राग नहीं रहता। जैसे बालक सब विषयों में निर्दोष और अज्ञात सा रहता है, वैसे ही ज्ञानी भी रहे। इतना ही नहीं, जडवदाचरेत बालोन्मत्त पिशाचवत आचरण का करने की बात कही जाती है। फिर सिद्धियों के चमत्कारों का प्रदर्शन करने की तो बात ही कौन सी है। फिर मुमुक्षु के लिए नानुध्यायेत बहून शब्दान त्यजेत ग्रंथमशेषतः आदि शब्दों के द्वारा श्रुति अधिक पुस्तकों के अध्ययन न करने की आज्ञा देती है, और तत्व ज्ञान होने के बाद तो ग्रंथों से अलग होकर नित्य ब्रह्म स्थित रहने की बात कहती है। फिर सिद्धि या चमत्कारों को लेकर ज्ञान की और संत के संतपन की पहचान करना किसी भी तरह से भी उचित नहीं जचता। सच्ची बात तो यह है कि ज्ञान अथवा भक्ति के साथ तो सिद्धियों और चमत्कारों का कोई संबंध ही नहीं है। सिद्धियों का संबंध तो योग आदि में है। ज्ञानी अथवा भक्त में ज्ञानी तदात्मैव मे मतम अथवा यो मद्भक्तः स मे प्रियः, इन वचनों के अनुसार परमात्मा स्वयं कभी किसी कारण कोई सिद्धि या चमत्कार जैसी कोई चीज़ दिखला भी दे तो भी ज्ञानी अथवा भक्त को उसमें अपनी शक्ति का कोई अभिमान नहीं होता। यही नहीं, वह तो ऐसे प्रसंग से दूर ही रहना चाहता है। अतएव यथार्थ ज्ञानी अथवा सच्चे भक्त के जीवन में कभी कोई चमत्कार दिखलाई देता है तो यही समझना चाहिए कि भगवान स्वयं उस ज्ञानी अथवा भक्त की महिमा सबसे विशेष है। यह सिद्ध करने के लिए ही वह चमत्कार दिखलाते हैं। उसमें ज्ञानी अथवा भक्त की न तो कर्तव्य बुद्धि रहती है, न वह चमत्कार उनके किसी साधन का फल ही होता है। वह प्रारब्ध के संयोग से भगवत प्रेरित होता है और उसमें ज्ञानी अथवा भक्त की बाधितानुवृत्ति रहती है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं। यानी भक्त में कर्तृत्व बुद्धि का बाध तो होना ही चाहिए। अतएव उनमें चमत्कार प्रदर्शन की कोई वृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए उनके जीवन में चमत्कार बहुत कम देखने में आते हैं। सप्तऋषि अंगिरा। महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा के एक मानस पुत्र और प्रजापति हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया। उस समय जब अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे, जब उन्होंने देखा
कि अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है, तब बड़े संताप और ग्लानि के साथ वे महर्षि अंगिरा के पास आए। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का अनुभव करके कहा, आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं है। आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्नि ने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है, अब मुझे कोई अग्नि कहकर सम्मान नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं और मैं द्वितीय अग्नि हूँ। उस समय महर्षि अंगिरा ने कहा, आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचावें और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बतावें तथा अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करें। मैं आपको पुत्र के रूप में वरण करता हूँ। अग्निदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी बात स्वीकार की और बृहस्पति नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि अंगिरा अग्नि के पुत्र हैं। यह बात कल्प भेद से ही बन सकती है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी, जिनसे अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि युग युग में भगवान शिव व्यासावतार ग्रहण करते हैं। उनमें वराह कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञान मार्ग के उपदेष्टा अंगिरा ही व्यास थे। वराह कल्प के 9वें द्वापर में महादेव ने ऋषभ नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके पुत्र रूप में महर्षि अंगिरा थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरा से पाशुपत योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे ज्ञानी और अनेकों मंत्र दृष्टा थे। ये बहुधा देवर्षि नारद के साथ विचरते रहते हैं और वृत्रासुर के पूर्व जन्म में, जबकि वह चित्रकेतु था, इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे पुत्र दान किया और पुत्र के मर जाने पर उसे संसार से वैराग्य का उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया, जिससे चित्रकेतु को भगवत प्रेम प्राप्ति हुई। अभी थोड़े ही दिन हुए महर्षि अंगिरा रचित एक भक्ति दर्शन प्राप्त हुआ है। उसमें भक्ति शास्त्र की बड़ी ही मार्मिक और पूर्ण व्याख्या हुई है। एक महर्षि अंगिरा की स्मृति भी है, जिसमें धर्म कर्म का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ है। संक्षेप में महर्षि अंगिरा सप्तर्षियों में एक के रूप में जगत का धारण करते हैं तथा ज्ञान, भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में इनका चरित्र भी विस्तार से मिलता है। श्री सतगुरु महाराज की जय।